हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, जो रावण का सर्वनाश हो गया था वो कुछ 6 लोगों के श्राप के कारण हुआ था। तो क्या आप जानते हैं कि वो 6 लोग कौन से थे? तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो रावण था वो बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। उसने अपने जीवन में अनेक युद्ध किए। धर्म ग्रंथों के अनुसार उसने अपने जीवन में लड़े कई युद्ध तो अकेले ही जीत लिए थे। मतलब इतना पराक्रमी होने के बाद भी उसका सर्वनाश कैसे हो गया? आखिर रावण के अंत का कारण श्री राम की शक्ति तो थी ही, साथ ही उन लोगों का श्राप भी था जिनका रावण ने कभी अहित किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण को अपने जीवन काल में मुख्यतः 6 लोगों से श्राप मिला था। यही श्राप उसके सर्वनाश का कारण बना और उसके वंश का समूल नाश हो गया। जानिए किन किन लोगों ने रावण को क्या क्या श्राप दिया था। तो देखिए, सबसे पहला जो था वो रघुवंश थे, जो भगवान राम के वंश में। तो कहते हैं कि रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुआ करते थे जिसका नाम अनवरण था। जब राजा ने विश्व विजय के लिए निकला तो राजा अनवरण से उनका भयंकर क्या हो गया, युद्ध हो गया। उस युद्ध में राजा अनवरण की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने के पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश पहुंच गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उसके स्वरूप की हंसी उड़ा दी और उन्हें बंदर के समान मुखवाला कह दिया। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश हो जाएगा। उसके बाद रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजंतपुर के संभर राजा थे। एक दिन रावण संभर के यहाँ गया और वहाँ रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही संभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय संभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में संभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती रोने लगी तो रावण ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त मेरा सातित्व भंग करने का प्रयास किया है, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अतः तुम भी स्त्री की वासना के कारण मारे जाओगे। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था। तभी उसने एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा तो उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा के दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दे दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसको स्पर्श करेगा तो रावण का जो मस्तक है वो 100 टुकड़ों में बट जाएगा। रावण की बहन सुपर्णखा के पति का नाम विद्युत था, जो कालके नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालके से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युत जी का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दे दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। क्या आप जानते हैं रावण कौन था? तो देखिए, रावण का जो जन्म था वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलशत ऋषि के पुत्र ऋषि विश्वेश्वर ऋषि के पुत्र थे। कहते हैं कि जो यह पुत्र शब्द है वो मानस पुत्र के रूप में ही प्रयुक्त हो सकता है। हालांकि कथा के अनुसार यह विश्व सेवा की पहली धर्मशीला पत्नी से एक पुत्र हुआ था जो यक्ष समुदाय से जुड़ गया, जो कि कुबेर कहलाया। कुबेर देवता न बन सका तो यक्ष मानवों और देवताओं के बीच की स्थिति कही जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि ताड़का कौन थे और रावण के क्या लगते थे? तो देखिए, ताड़का सुकेतु यक्ष की कन्या थी। इसके ब्रह्मा जी के तप पर 10,000 हाथियों का बल पाया था। जम्ब के जो पुत्र थे वो सुंद से विवाह हुआ था, जिसे मारीच नामक पुत्र हुआ था। और महर्षि अगस्त ने जब अनिष्ट करने के कारण सुंद को मारा, तब यह दोनों माँ बेटे ताड़का और मारीच ऋषि को खाने को दौड़े। तब ऋषि ने इन्हें श्राप दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओगे। उस दिन से यही राक्षस हो गए। रावण ताड़का को अपनी बहन मानता था और मारीच रावण को मामा कहता था।
देखिए, क्या आप जानते हैं कि मतलब रावण के पतन का मेन कारण क्या था? तो देखिए, अहंकार। कहते हैं मनुष्य के सारे विकार धूमिल हो जाते हैं, चाहे वे कितनी भी तीव्र इच्छा क्यों ना हो, परंतु केवल एक अहम ये है कि जो सब कुछ शून्य हो जाने पर भी समाप्त नहीं होता। अहम विकारों की पराकाष्ठा है, अतः विनम्र रहो। विनम्र होने से ज़्यादा कुछ नहीं जाता। परम विद्वान और परम बलवान रावण भी इस अहम के व्यू में उलझकर ये दुर्गति पाई है। हम सबको रावण के जीवन से यह सीख लेनी चाहिए। देखिए, रावण की विशेष बातें क्या थी? तो देखिए, 3 प्रकार के रावण हो चुके थे। भगवान विष्णु की द्वारपाल जय और विजय, सनत कुमार मुनियों के श्राप से, भगवान शिव के गण नारद मुनि के श्राप से और राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप की वजह से। रावण जो था वो भगवान शिव को गुरु मानता था और उनसे तंत्र मंत्र, वशीकरण, सम्मोहन, काला जादू, माया फैलाना आदि सीखता था। एक तरह से रावण शैतानी शक्तियों की उपासना भी करता था, जिसका वर्णन रावण संहिता में किया गया है। धन के अध्यक्ष जो कुबेर रावण के सौतेले और बड़े भाई थे। रावण ने कुबेर को मारकर लंका से भगा दिया था और उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। रावण से हारने के बाद कुबेर गंधर्वों, यक्षों और किम पुरुषों को लेकर गंधमदन जो पर्वत पर बस गए थे। नरभक्षी राक्षसों और पिशाचों ने रावण को राक्षस राज की उपाधि दे दी थी। रावण की स्वेच्छानुसार 3 लोकों में भ्रमण कर सकता था और कोई भी रूप भी बना सकता था। दशानन का जो बल था वो उसकी इच्छानुसार घटता और बढ़ता रहता था। रावण अपने भाई कुबेर के महान ऐश्वर्य और वैभव से बहुत प्रभावित था। जब उसे पता चला कि कुबेर के पास अथाह संपदा तप के प्रभाव से आया है, तो उसने भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हजारों साल तक तप किया और महान शक्तिशाली राक्षस बन गया। रावण इतना बड़ा मायावी था कि श्री राम से युद्ध करते समय उसने बहुत से नकली हनुमान उत्पन्न कर दिए, जो श्री राम को घेर कर उसने युद्ध करने लगे, और यह देखकर वानर सेना में हाहाकार मच गया। त्रिलोक विजेता रावण को सहस्त्र अर्जुन ने युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था। रावण को यह विचित्र जीव समझकर अपने राज्य में ले गया था, जहाँ बच्चे रावण के साथ खेलते थे। तत्पश्चात जो रावण के पितामह थे, महर्षि पुलस्त्य के साथ कहने पर सहस्त्र अर्जुन ने रावण को छोड़ दिया था। कहते हैं कि इंद्र, अग्नि, वायु, शनि, यमराज जैसे मुख्य देवता भी रावण के दरबार में सहमे हुए बैठे रहते थे। दिशाओं के दिग्गजों से रावण पानी भरवाता था। ब्रह्म और शिव जी को भक्ति से अपने वश में कर लिया था, इसलिए वे अजय और महाअभिमानी बन गया था। कहते हैं कि खरदूषण के वध के पश्चात ही रावण समझ गया था कि भगवान उसका वध करने के लिए अवतरित हो चुके हैं, लेकिन उसने जानबूझकर भगवान से वैर किया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पाप कर्म इतने ज़्यादा हैं कि वह चाहकर भी भजन कीर्तन करके मुक्ति नहीं पा सकता है। चलिए, तो मतलब कहते हैं कि रावण के 10 सिर थे, तो देखिए, रावण के 10 सिर नहीं थे। जो दशानन शब्द है वो उसके लिए एक विशेषण था। रामायण में 2 नाम आते हैं, प्रथम में दशरथ, तो आगे चलकर दूसरा दशानन। दोनों नामों में से 10 एक संख्या है। ये 10 की संख्या मानव शरीर में पाई जाने वाली इंद्रियों को निर्देशित करता है, जिसमें 5 कामेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां निहित हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने भौतिक सुखों के लिए इन सभी इंद्रियों के वशीभूत हो गया और उसे दशानन कहा गया है, और जो व्यक्ति इन सभी इंद्रियों को अपने वशीभूत कर उन पर अपना नियंत्रण रखा, उसे दशरथ कहा गया है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि रावण के जो 10 सिर नहीं थे। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बताया कि रावण को किन श्राप के कारण उनका मतलब वध हो गया था। मतलब पहले से ही वो था कि उनको इतने सारे श्राप मिल चुके थे कि रावण का जो मतलब क्या बोलते हैं, सर्वनाश पहले से ही लिखा हुआ था, लेकिन बात ये थी कि वो श्री राम के हाथों से होना था। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बाय बाय। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।